टाटा समूह के चेयरमैन और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 86 साल की उम्र में अंतिम सांस लेने वाले रतन टाटा का नाम हर देशवासी बड़े सम्मान से लेता है। बुधवार देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन के बाद आज शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे तक लोग एनसीपीए लॉन में जाकर पार्थिव शरीर का दर्शन किए। उनके निधन पर खेल, उद्योग, राजनीति और मनोरंजन जगत से कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा का निधन व्यापार जगत, देश और हम सब के लिए दुखद है। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं तमन्ना, द संकेत लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया। शाम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को भी आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर थी। हालांकि उन्होंने ही इसका खंडन करते हुए कहा था कि वे ठीक हैं, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। महाराष्ट्र की शिंदे कैबिनेट ने रेजोल्यूशन पास किया है। इसमें रतन टाटा को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की गई है। अमित शाह ने कहा कि मैं रतन टाटा को श्रद्धांजलि देता हूँ। रतन टाटा जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय भी रहा है, लेकिन वे भारतीय और विश्व उद्योग जगत का बड़ा नाम थे। टाटा ग्रुप का नेतृत्व करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात रहती है। उन्होंने टाटा ग्रुप का नेतृत्व ऐसे समय संभाला जब उन्हें कई परिवर्तन करना जरूरी था। बहुत धैर्य, बारीकी और अध्ययन करके उन्होंने टाटा समूह के उद्योगों और उनके काम करने की पद्धति को परिवर्तित किया। टाटा ग्रुप भारतीय उद्योग जगत में ध्रुव तारे की तरह है। इसमें रतन टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। सुचिता के साथ अपने उद्योग का विकास करना, देश के पूरे नियम कानूनों का पालन करते हुए अपने उद्योगों को प्रमुख स्थान पर बनाए रखना और अपने ट्रस्ट के माध्यम से देश की समस्याओं का समाधान करना, इसे रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने बहुत अच्छे से करके दिखाया है। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था। आज भले ही रतन टाटा जी नहीं है, लेकिन वे जो लीगेसी छोड़कर गए हैं वह देश के उद्योग जगत में पथ प्रदर्शक की तरह काम करेगी। अब हम बात करेंगे नोएल टाटा की। जानेंगे कि कौन है नोएल टाटा। रतन टाटा के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पहले व्यक्ति से फोन पर बात की वो नोएल टाटा ही थे। नोएल टाटा रतन टाटा के बाद संभावित उत्तराधिकारियों की लिस्ट में सबसे आगे है। नोएल रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी पत्नी के लड़के हैं, मतलब रतन और नोएल सौतेले भाई हैं। रतन टाटा के पास इस वक्त 3800 करोड़ की संपत्ति है। भारत में पैसे और नाम कमाने के बावजूद रतन टाटा कभी भी अरबपतियों की सूची में नहीं थे। अविश्वसनीय लगता है ना, लेकिन यह सच है। वह व्यक्ति जो 100 से अधिक देशों में 30 कंपनियों को कंट्रोल करता था, वह कभी भी अरबपतियों की सूची में नहीं था। टाटा समूह के मानद चेयरमैन का इस सूची में कभी भी स्थान न पाने का मुख्य कारण उनके परोपकारी काम है। टाटा परिवार टाटा ट्रस्ट के माध्यम से अपने परोपकारी प्रयासों के लिए प्रसिद्ध है।
टाटा ने अपनी कंपनियों में महत्वपूर्ण शेयर नहीं रखे हैं। जब से जमशेदजी टाटा ने इसे स्थापित किया है, टाटा सन्स की अधिकांश कमाई इन ट्रस्टों की ओर निर्देशित की गई है। रतन टाटा का नाम अमीरों के लिस्ट में क्यों नहीं है? यह उम्मीद करना तर्क संगत हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसने लगभग 6 दशकों तक भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक साम्राज्य चलाया है और अभी भी इसकी कंपनियों पर बहुत बड़ा प्रभाव रखता है, वह टॉप 10 या 20 सबसे अमीर भारतीयों में से एक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है और इसका कारण टाटा ट्रस्ट के माध्यम से टाटा द्वारा किए जाने वाला विशाल परोपकारी काम हो सकता है। लेकिन टाटा के पास अपनी कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर नहीं थे, क्योंकि जमशेदजी टाटा ने खुद ही संविधान बनाया था कि टाटा सन्स में उन्होंने जो भी कमाया उसका ज्यादातर हिस्सा टाटा ट्रस्ट को दान कर दिया गया। बिल गेट्स जैसे लोगों के आने से बहुत पहले से ही टाटा सबसे बड़े परोपकारी रहे हैं। उद्योगपति रतन टाटा, जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, भारत के टाटा समूह को सॉफ्टवेयर से लेकर स्पोर्ट कारों तक के पोर्टफोलियो वाले विश्व स्तर पर प्रसिद्ध समूह में बदलने का श्रेय दिया जाता है। आज के तेज तर्रार माहौल में, जहां व्यापार अक्सर सिद्धांतों से ज्यादा मुनाफे को प्राथमिकता देता है, नवल टाटा के बेटे रतन टाटा को उनके नैतिक दृष्टिकोण और लोगों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दुनिया भर में सम्मान मिला। उन्होंने बुद्धि, करुणा और राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण के साथ टाटा साम्राज्य का नेतृत्व किया। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा को भारत के सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक परिवारों में से एक की विरासत मिली। वे नवल टाटा के बेटे थे, जिन्हें टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के बेटे रतनजी टाटा ने गोद लिया था। और अंत में मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद।